तो सबसे पहले तो आज विनोद जाखड़ से आप मिलने के लिए भाई विनोद जाखड़ हमारे प्रदेश के छात्र संघ के संगठन के अध्यक्ष हैं और उनको जेल में बंद किया हुआ है कई दिनों से। माइक कौन आज मैं मिलना चाहता था, मैंने आवेदन भी किया था और लेकिन जेल प्रशासन ने, सरकार ने अनुमति नहीं दी मिलने की। भाई थोड़ा सबसे बड़ी बात तो ये कि इनको डिटेन किया गया है और जो जिस कारण से किया गया है वो समझना चाहिए एक सेकंड के लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजन हो रहा था, उसका विरोध करना चाह रहे थे और किसी भी व्यक्ति को विरोध करने का पूरा उसको आज़ादी है। मैं खुद मानता हूं कि किसी व्यक्ति को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि उनके विरोध को जिस तरह बर्दाश्त नहीं किया गया और आरएसएस के कुछ साथी लोगों ने उनकी कटाई करी, पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज भी किया, चोटें भी आई। उसके बाद ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो आमतौर पर लगाई नहीं जाती हैं किसी छात्र नेता के ऊपर या इसको डिटेन किया जाता है। और जो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन नहीं, कुछ आदर्श शक्तियां हैं जो बहुत दबाव बनाए हुए सरकार के ऊपर कि इसको जेल में रखना ही है। विनोद जाखड़ NSY के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगर उनको लगता था कि यूनिवर्सिटी जहाँ पर पढ़ाई, शिक्षा, कागज़, कलम, किताब की चर्चा होनी चाहिए, वहाँ पर शस्त्र पूजन शायद ठीक नहीं है, इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे थे, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि उसको इस तरह सेंट्रल जेल में बंद किया जाए। और जो धाराएँ लगाई गई हैं, नॉन अवेलेबल धाराएँ लगाई गई हैं, मैं इसको बड़ा गलत मानता हूँ और ये साफ दिखलाता है कि इस सरकार की जो नीति और नीयत है वो दलित विरोधी है। एक दलित परिवार का हमारे प्रदेश का अध्यक्ष अगर अपने राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो इस तरह उसके साथ ये बर्ताव करना बिल्कुल उचित नहीं है। मुझे लगता है कि अब कोर्ट में दोबारा कल हियरिंग होगी, मुझे पूरी उम्मीद है न्याय मिलेगा। ये जो मुझे आशंका है कि जो मुझे बताया गया है कि कई FIR कराई हैं, अगर इसमें कल बेल मिलती है तो किसी और FIR के का कारण दिखाकर दोबारा डिटेन उसको किया जा सकता है। ऐसी आशंका लोगों को रखती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं या करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्री मेडिटेटेड और एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से किसी की आवाज़ को दबाने कुचलने का काम होगा। और भाजपा सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लोगों की आवाज़ दबाना, विपक्ष की आवाज़ को कुचलना और विशेष रूप से दलित परिप्रेक्ष्य से जो लोग आते हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, नेता हैं, उनके प्रति इस सरकार की बदनीयत है, इस बात से दिखता है। मैं तो पूरा समर्थन हम सब लोग देना चाहते हैं हमारे NSY के कार्यकर्ताओं को। और भी कई लोग हैं जिनको डिटेन किया है, जिनको चोटें भी आई हैं और छात्र राजनीति में अक्सर इस प्रकार के घटनाक्रम पहले भी होते आए हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति ने अगर हिंसा का माध्यम या साथ दिया है उसको मैं गलत मानता हूँ, लेकिन पुलिस खुद इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करे, लोगों को मारे, पीटे, डिटेन करे, भयंकर धाराएं लगाएं, जेल में मिलने का हमको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इस बात को दिखलाता है कि बर्दाश्त करने की कोई क्षमता सरकार में रही नहीं है। और यूनिवर्सिटी के अंदर आप आयोजन करें, गोष्ठियाँ करें, चर्चाएँ करें, लेकिन शस्त्र पूजन करने का विरोध अगर कोई कर रहा था तो उसका कोई अच्छा रीज़न है, इसलिए विरोध कर रहा था। तो इस प्रकार का जो व्यवहार किया है विनोद जाखड़ जी के साथ, उसको मैं गलत मानता हूँ। हमारा पूरा दल, हमारी पूरी पार्टी, मैं नहीं, तमाम प्रदेश के नौजवान उनके साथ हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस भाजपा की और भाजपा की सरकार की जो दलित विरोधी नीति और नीयत है वो अब जग जाहिर हो चुकी है। सर, अंदर कैसी स्थिति है आपको? भाई मैं तो अंदर जाना चाह रहा था, मैं अंदर जाना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था, क्योंकि जेल में कोई व्यक्ति है तो वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो पेस्टी शीटर नहीं है, वो कोई कन्विक्टेड नहीं है, उसको डिटेन किया गया है, हियरिंग चल रही है, लेकिन मिलने की परमिशन ना देना इसको गलत मानता हूँ और ये सरकार का निर्णय है। और मुझे लगता है, मैंने कहा कि कुछ महीने पहले उसके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आई थी, तो मैंने कहा है कि उसका ध्यान रखें, मेडिकल तो करा लिया गया है, लेकिन ऐसा ना हो कि और कोई बड़ी दिक्कत विनोद जाखड़ को जेल के अंदर आए। एक बड़ा मामला जो राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में इस समय आया हुआ है वो है कफ सिरप का। कई बच्चों की मौतें हो चुकी हैं और जहां एक तरफ कई बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं उस कंपनी को जो ये कफ सिरप बना रही है। नहीं माना है, मौत को क्लियर नहीं माना कि उससे ही सिरप से हुई। जहां एक तरफ पेरेंट्स कह रहे हैं कि कफ सिरप पी थी, बच्चों की मौत उस वजह से हुई है, सरकार कह रही है कि उस वजह से नहीं हुई। आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये इस पूरे जो
दुर्घटना हुई है उसका संज्ञान मैंने भी लिया है। मैं इतना मानता हूँ कि अगर कोई मौत हुई है, खासकर किसी बच्चे की मौत हुई है, तो गंभीर विषय है और इस पर सरकार खुद अगर जांच करेगी तो शायद तथ्य तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए इसकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इसमें पता पड़े कि गलती किसकी थी, मैन्युफैक्चरर की थी, अधिकारी की थी, किसी मंत्रालय की थी, या मामला हुआ क्या। क्योंकि अगर इस पर अगर हम कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तो भविष्य दोबारा हो सकती है और इस प्रकार की अगर लापरवाही या गलतियों से निर्दोष बच्चों के लोगों की जान जाती है, इससे बड़ी दुख की बात प्रदेश के लिए क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि इस पर तुरंत बिना समय खोए अब ये कहना कि किसने कब क्या किया था वो समय इस बात का नहीं है। आज इस बात की रिक्वायरमेंट है कि इस पर एक निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शी जांच हो, पता पड़े कि किसकी लापरवाही रही, किसकी गलती रही और फिर पब्लिक के लिए एक्शन लें ताकि लोगों के मन में कॉन्फिडेंस जागे कि भाई हम लोग अब मासूमियत में जाके कोई बीमार होता है तो कोई दवाई लेता है, बच्चों के लिए बहुत सारी दवा दारू हम लोग लेते हैं बाज़ारों में जाके, तो लोगों को कॉन्फिडेंस कम ना हो। इस बात का सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा और समय आ गया कि इस पर रोक लगाने के लिए जांच करें और तुरंत पता करना चाहिए कि कौन इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार था। एक बात और मैं कहना चाह रहा था विनोद जाखड़ के बारे में कि आम तौर पर जब सरकार किसी पार्टी की भी है, हम लोग सरकार में रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं या अपनी सड़कों पर नहीं उतरते हैं, लेकिन जिस प्रकार की धाराएं लगाई हैं, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, मुझको कई बार डिटेन किया है, हमने विरोधियों को डिटेन किया है, शांति भंग 151 बहुत तरह की धारा लगाते हैं ताकि मामले को शांत किया जाए। ये मुझे लगता है कि इस प्रकार की धाराएं चुन चुन कर लगाई गई हैं एक उदाहरण बनाने के लिए, एक सबक सिखाने के लिए कि कोई अगला गरीब दलित परिवार का बच्चा अगर इस प्रकार की नेतागिरी करना चाहेगा तो उसके साथ हम ये करेंगे। अब किसी को प्रिवेंट करना, किसी को डिटेन करना, वहाँ तक तो मैं समझ सकता हूँ कि पुलिस चाहेगी भाई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो और कोई घटना हो ना हो, लेकिन इस प्रकार जो लंबा खींचना, किसी के करियर को ख़राब करने के लिए नॉन बेलेबल धाराएँ लगाना, और ये एफआईआर जो मुझे बताया गया कि पुलिस ने खुद कराई है, किसी और व्यक्ति ने नहीं कराई है, तो पुलिस खुद एफआईआर करवा रही है और 3 एफआईआर करवाई है मुझे बताया गया है, थाने बदले गए हैं, कई जगह उसको घुमाया गया है और अब जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, मुझे आशंका इस बात की है कल अगर उसको बेल मिलती भी है तो बेल मिलने के बाद किसी और धारा में उसको डिटेन करेंगे, एक उदाहरण बनाने के लिए कि इस प्रकार की आप हिम्मत करोगे, आरएसएस का विरोध करोगे और तो हम लोग आपको ये सबक सिखाना चाहते हैं, औरों के लिए उदाहरण बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसका मैं इतना कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रतापूर्वक कि इस प्रकार की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। किसी के दबाव में कानून अपना काम करे, किसी के दबाव प्रभाव में काम करेगा तो ये भविष्य के लिए देश और प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हम सब विनोद जाखड़ जी के साथ खड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका लोगों को न्याय देगा।